आप हमारे साथ आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एमडी ड्रग्स में पकड़े गए यासीन अहमद और उसके परिवार के सदस्यों के शामिल होने के बाद क्राइम ब्रांच ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को मछली परिवार से जुड़े 15 लोगों के नाम भेजे, जिनके नाम शस्त्र लाइसेंस हो सकते हैं। पत्र मिलने के बाद शस्त्र शाखा ने भी रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। इसके तहत 5 लोगों के शस्त्र मिलने का पता चला है, जिनको 8 शस्त्र रखने की अनुमति दी गई है। इन शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करने से पहले नोटिस जारी किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अब तक शस्त्र शाखा को सोहेल, शहरयार, शफीक, शाहिद और शावेज के नाम शस्त्र लाइसेंस मिले हैं। कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के बाद अपराधों में लिप्त लोगों का रिकॉर्ड सर्च किया जा रहा है। जिनके नाम मिलेंगे उनके शस्त्र निलंबित किए जाएंगे। जिले में अपराधों में लिप्त लोगों के लाइसेंस निलंबित किए जाते हैं। जिला प्रशासन की टीम ने मछली परिवार के सरकारी जमीनों पर बने मैरिज गार्डन, फार्म हाउस, कारखाना, वेयर हाउस, बकरा और मुर्गी फार्म, मदरसे को जमींदोज करने के बाद सील की गई कोठी को भी तोड़ने की तैयारी कर ली है। एसडीएम विनोद सुनाकिया का कहना है कि सरकारी जमीन पर बनी कोठी को तोड़ने के लिए दोबारा से टीम जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी तक प्रशासन की नींद नहीं खुली थी क्या? अभी तक प्रशासन कहां सोई हुई और क्यों नहीं कार्रवाई इस तरीके से की जा रही थी इस पर? इतना साम्राज्य इसने खड़ा किया था, पूरा मछली परिवार जैसे लग रहा था कि साम्राज्य खड़ा किया है। कुलभूषण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, सवाल तो प्रशासन पर भी उठेंगे ना, अभी तक अधिकारी कहां थे? आवाज मिल पा रही है क्या आपको? चलिए, कुलभूषण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। बता दें आपको कि लगातार अब कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये मछली परिवार का साम्राज्य फल फूल रहा था तो किसके प्रश्रय से फूल रहा था, फल रहा था। और इतना बड़ा साम्राज्य सामने आने के बाद इस वक्त तमाम पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां भी इसके घेरे में आ गई हैं कि इन लोगों ने भी प्रश्रय दिया था इसे। और आप सोचिए, ड्रग तस्करी और तमाम ऐसे अवैधानिक कार्यों से इसने खूब अथाह पैसा बनाया, अकूत संपत्ति इसने बनाई। अब शस्त्र लाइसेंस होने की बात, रद्द होने की बात कही जा रही है। शस्त्र लाइसेंस के लिए अब कलेक्टर को नाम भेजे गए हैं 15 लोगों के, और इन लोगों के पास शस्त्र जो लाइसेंस हैं उनको कहा जा रहा है कि इसको रद्द कर दिया जाएगा। मछली परिवार के 15 सदस्यों के पास आप अंदाजा लगाइए कि शस्त्र रखे हुए थे। 15 लोगों के नाम कलेक्टर को भेजे गए हैं, जांच की जाएगी। जांच के बाद अब इनके शस्त्र भी रद्द किए जा सकते हैं, ये कलेक्टर की तरफ से जानकारी दी गई। मछली परिवार के सदस्यों का शस्त्र लाइसेंस जो है वो रद्द होगा। चेतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए चेतन, तमाम अकूत संपत्ति मछली परिवार ने बनाई और कई साम्राज्य बनाए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां और अधिकारियों पर भी अब प्रश्न उठ रहे हैं कि इससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई हो रही थी। अब शस्त्र लाइसेंस की बात, मछली परिवार के शिकंजे को लेकर अब प्रशासन ने एक बड़ी तैयारी और की है कि इनके जो तमाम शस्त्रों के लाइसेंस जारी किए गए थे जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा, उन लाइसेंसों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है। हालांकि क्राइम ब्रांच ने एक लिस्ट तैयार की कर जिला प्रशासन को दी है और ये अनुरोध किया है कि जिनके द्वारा, इनके परिजनों के द्वारा जिन लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनका ड्रग जिहाद, लब जिहाद जैसे बड़े घटनाक्रमों में नाम सामने आया है, इनके तमाम जो लाइसेंस हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। यही कारण है कि अब लिस्ट तैयार की जा रही है और लिस्ट तैयार करने के साथ साथ ऐसे मछली परिवार के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, लगभग अब तक जो जानकारी सामने आई है कि 1 दर्जन से ज्यादा इनके शस्त्र लाइसेंस हैं, अलग अलग लोगों के नाम पर। राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय दोनों ही जगह के अलग अलग बंदूकों के लाइसेंस इनके द्वारा लिए गए थे प्रशासन की
ओर से और सरकार की ओर से, और जल्द ही अब जिला प्रशासन भी इनकी लिस्ट तैयार कर बड़ा एक्शन ले सकता है कि इनके जो तमाम शस्त्र लाइसेंस है उनको निरस्त कर कार्रवाई कर सकता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब शस्त्र लाइसेंस हो सकता है मछली परिवार के सदस्यों का।